हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स विद मयंक चैनल पर स्वागत है। एंड माय नेम इज़ सोनम एंड आज से मैं आप लोगों को बीसीए की मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाया करूँगी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट से जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है। बहुत ही ईजी और स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है, बहुत ईजी है हमारा इसमें स्कोर करना। तो ये जो यूनिट है ये हमारी है सेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा। धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को बिल्कुल टाइम पे मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो है वो कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास बहुत सारी वॉचेस है, तो आप बोलोगे कि दी सेट्स ऑफ वॉचेस। ठीक है, उसके पास काफ़ी सारी वॉचेस है तो उस वॉचेस के कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे कि उसके पास जो है वो सेट ऑफ वॉचेस है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, वो तो आपका जनरल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया वॉच वाला। अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, दी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट बन सकता है या इवन नंबर का बन सकता है, ऑड नंबर का बन सकता है, किसी भी नंबर का सेट बन सकता है बल्कि। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता यार प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में कटते हैं और 1 के टेबल में कटते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं कटते। फॉर एग्जाम्पल, इसका सेट कैसे बनेगा, सेट को आपको डिक्लेयर करना है ब्रैकेट्स में। तो इसका सेट कैसे बनेगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 पे भी डिविजिबल हो जाता है और खुद से भी डिविजिबल होता है। फिर 3, 5, यहाँ पे हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई 4 तो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है ना, तो 2 डिविजिबल हो गए, इसके 2 मल्टीपल हो गए, इस वजह से हमने 4 को नहीं लिया। अब ये कहाँ तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया हमारा पहला सेट आज का। फिर दूसरा सेट हमने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके, जो A to Z होता है, उसमें जितने भी वोवल्स होते हैं उसका सेट, जैसे कि A, E, I, O, U। ठीक है, तो जो आपको सेट को डिक्लेयर करना है वो इस तरीके से करना है ब्रैकेट की फॉर्म में, और आप ऐसे लिख भी सकते हो। ये दोनों सेट को लिखने की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके, जो A to Z है, उसमें जितने भी वोवल्स हैं उनका सेट, यानी कि ये वाला सेट हो गया A, E, I, O, U वाला सेट। ठीक है, तो ये था हमारा सेट। अब ये जो हमने यहाँ पे 2 अलग अलग तरीक़ों से एक ही सेट को लिखा हुआ है, इन तरीक़ों के भी नाम होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हो, ब्रैकेट में लिखते हो इस तरीके से, तो ये हमारी जो फॉर्म होती है सेट की, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर नाम से ही पता चल रहा है, जिसको पढ़ के हम सेट को बिल्ड करें, सेट को बनाएं, सेट को लिखें, वो हमारी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। इनका एक नाम और होता है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। तो आप लोग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस में जनरली यूज़ होता है, जो आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ आता है, वो ऑलमोस्ट यही आता है, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ डिनोशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि हम किससे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा यहाँ पे आता है n जो होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, n, तो उसका सेट भी n से डिनोट होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका रियल नंबर भी r से डिनोट होगा और होल नंबर भी होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो कुछ तो सेम है, जैसे मतलब कि जो लेटर फर्स्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग है, और कुछ आपके यहाँ पे अलग है। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमारा n से डिनोट होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो होता है वो z से होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और भी आ सकती हैं आपके पास, एक तो z प्लस लिखा हुआ आ सकता है और एक z माइनस लिखा हुआ आ सकता है। अगर z प्लस लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर को लोगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनको लोगे। और अगर z माइनस है तो आप यहाँ पे क्या लोगे, -1, -2, इन सब को लोगे। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद q जो यहाँ पे हमारा है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। q से हम किसको डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स के सेट को।
फिर आर हमारा यहाँ पे आता है, आर से हम किसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स के सेट को। सी से हम करते हैं ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, और डब्ल्यू से हम करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि यार सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उसके एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं, सारी चीज़ें। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन तो आपका क्लियर हो ही जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। तो जो पहला टाइप होता है हमारा सेट का वो होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट क्या होता है, जो इन्फिनिटी तक जाए, जिसका कोई एंड ना हो। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे फाइनाइट, जिसका एंड हो, फाइनाइट सेट। और हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वल सेट, यानी कि जो सेट आपस में बराबर होते हैं, इक्वल सेट्स। और एक और हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगलटन, सिंगलटन, जिसमें सिंगल वैल्यू हो, सिंगलटन सेट। और एक हमारा यहाँ पे होता है जो खाली हो, यानी कि नल सेट। अब देखो इनको समझो। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाए, या फिर जिस सेट का कोई एंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया था 2 3 5 डैश डैश, इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो इस टाइप के सेट जो इन्फिनिटी तक जाए, जिसका कोई एंड ही ना हो, ये हमारे कौन से सेट होते हैं, ये हमारे होते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर फाइनाइट सेट वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि हमने ये सेट का जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया था AEIOU वाला, इसमें हमने क्या देखा था कि वैल्यू जो है वो फिक्स है कि 5 ही वैल्यू आएगी, 5 ही तो वैल्यू इसमें आ रही है, 5 से ज़्यादा तो नहीं जा रही, या इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रही, या ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसका कोई एंड ना हो, इसका एंड हो रहा है यू पे। तो इसका मतलब इस टाइप के सेट हमारे क्या होते हैं, इस टाइप के सेट हमारे होते हैं फाइनाइट सेट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट होती है, फिक्स होती है। ठीक है, फिर इसके लिए ये होता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होते हैं जो बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले रही हूँ, मान लो मैंने एक सेट यहाँ पे ले लिया A, दूसरा सेट ले लिया B। A वो सेट है जिसमें वैल्यू है 1 3 और 2। B वो सेट है जिसमें वैल्यू है 3 1 और 2। अब इसमें 3 वैल्यू आ रही है, इसमें भी 3 वैल्यू आ रही है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि आगे पीछे आ रहा है। तो इस टाइप के सेट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल सेट, जिनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर हो। जितने एलिमेंट A में हो उतने एलिमेंट B में अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों गिवन सेट जो हैं वो इक्वल सेट हैं, बराबर सेट हैं। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, एलिमेंट्स को देखना है। इसके अंदर जो इसके अंदर सेट के अंदर वैल्यूज़ होती है ना, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को आप लोगों को देखना है, ये नहीं देखना कि ये आगे पीछे जा रहे हैं। आगे पीछे जो है वो जा सकते हैं और सेम पोजीशन पे भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सेम आ रहे हैं। अगर वो सेम आ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये जो सेट्स है वो कौन सा सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिंगलटन। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें होल नंबर आने चाहिए 11 और 13 के बीच में। तो 11 और 13 के बीच में तो एक ही होल नंबर एग्जिस्ट करता है 12, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आप इससे डिनोट करोगे तो इस टाइप का सेट जिसमें आपकी एक ही वैल्यू आती है, ये हमारा होता है सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, मान लो आपके सेट में वैल्यू आ रही है 0, है तो ये भी सिंगल वैल्यू, लेकिन ये सिंगलटन सेट में काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 वैल्यू है, मतलब कोई सेट है ही नहीं, कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तभी तो 0 वैल्यू है। तो इस टाइप के सेट हमारे क्या होते हैं, नल सेट, या फिर आप इसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली। वॉइड का मतलब खाली स्पेस होता है। इंग्लिश में हमने पढ़ा है कि वॉइड का मीनिंग होता है खाली। तो खाली सेट या नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, वो सेट जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ब्लैंक भी खोल के डिनोट कर सकते हो, और फाई से भी डिनोट कर सकते हो।
ठीक है, तीनों ही केस में ये सेट हमारे क्या रहेंगे, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट था। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है। तो एक सेट के अंदर जो कि फाइनाइट सेट होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जाना चाहिए, उसका कोई एंड होना चाहिए। तो एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जितने भी उसमें नंबर होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, या तो आप उसे बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ सेट, या फिर उसको बोल सकते हो कार्डिनल नंबर। और इसको हम इस तरीके से जो है वो डिनोट करते हैं, एन, और जो भी आपका सेट होगा वो आप लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है ए, जिसमें हमारे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। इसको आपको करली ब्रेसिस से जो है वो डिनोट करना है सेट को। और इसमें 4 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे इसका जो कार्डिनल नंबर है, यानी कि जो एन ए है वो कितना है, 4। एन ए जो है वो कितना है, 4। या फिर इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 4। कार्डिनल नंबर, या आप बोल सकते हो ऑर्डर, कितना है हमारा यहाँ पे, 4। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, बी। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इसका जो ऑर्डर है या फिर इसका जो कार्डिनल नंबर है एन बी, ये हमारा कितना है, 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर कितना है इसका, 5। ठीक है, अब कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ हमारी जो है वो सेम आ जाती है। मतलब किसी दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट नहीं, इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में डिफरेंस है, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है इक्वल सेट, इक्वल सेट, और एक है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। देखो इक्वल सेट वो होते हैं ऐसे सेट जिनमें अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे ए लिया, एक यहाँ पे बी लिया, इसमें मैंने 1 2 3 ले ली वैल्यूज़, इसमें मैंने ले ली 3 2 1। तो जो वैल्यू ऊपर वाले सेट में है वही वैल्यू नीचे वाले सेट में, तो हम बोलेंगे कि ए बी जो है वो क्या है, इक्वल सेट्स है। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने सी और डी लिया, इसमें तो मैंने ले लिया 1 2 3, इसमें मैंने ले लिया ए बी सी। अब इनके अंदर के एलिमेंट्स तो अलग है, मतलब कि ये इक्वल सेट नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। कैसे, इसका जो कार्डिनल नंबर है सी का वो कितना है, 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, और डी का जो कार्डिनल नंबर है वो भी कितना है, 3, क्योंकि इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर आपस में बराबर आ रहे हैं, एन सी जो है वो एन डी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस टाइप के सेट हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो आई होप आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है सबसेट, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसेट क्या होता है। सबसेट को समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 सेट उठाए हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स सेट के अंदर हमारी 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ हैं, 9 एलिमेंट्स है। वाई सेट के अंदर हमारी एक ही एलिमेंट है हमारा 10, और जेड सेट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट है 3 6 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या मैं कह सकती हूँ कि z हमारा जो है वो x का सबसेट है। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट में, मतलब इस सेट में, z सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो z है वो सबसेट है, z इज़ अ सबसेट ऑफ x। किसी एक एलिमेंट, किसी एक सेट के अगर सेट एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करें तो हम क्या बोलेंगे, z जो है वो x का सबसेट है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, z इज़ अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, अब मैं y के केस में अगर पूछूं क्या y x का सबसेट है, तो हम बोलेंगे नो, नो, y इज़ नॉट द सबसेट ऑफ, y इज़ नॉट द सबसेट ऑफ x। y जो है वो x का सबसेट नहीं है। क्यों,
क्योंकि वाई के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में लाए ही नहीं कर रहा है, एक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो वाई है वो एक्स का सबसेट नहीं है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इज़ नॉट द सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे, तो इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का अगर आपको सजेशन देना है तो भी आप लोग कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें।